बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटी की थी फरमाइश मामा मटन पुलाव बनाएं जो आप घर के मसाले से बनाती हैं और साथ उसकी जो स्पेशल चटनी होती है। तो मैंने आज बनाया है मटन पुलाव। यकीन करें इतने मज़े की बनती है और साथ में जो इसकी चटनी होती है इसके जायके को मज़ीद दुबाला कर देती है। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़। अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। एक हमने लेना है पतीली में हम डालेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही इसमें 1 पाव प्याज बारीक स्लाइस कट किए हुए। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम प्याज को डाल देंगे और डालने के बाद इसे हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। जब पूरा प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगा तो इसमें से थोड़ा सा प्याज हम निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए प्याज में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हमारे पास है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, 2 खाने के चम्मच साबित ज़ीरा, मिक्स गरम मसाला है हमारे पास जिसमें बादियान है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है। अब हमारे पास ये पिसा हुआ धनिया है, 2 खाने के चम्मच भरकर हम लेंगे और हमारे पास है ये ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर, नमक है हस्बे ज़ायका और साथ ही हमने इसमें आधी चाय का चम्मच चाइनीज़ नमक भी ऐड किया था। अब इन मसालों को हमने प्याज में डाल दिया है और साथ ही हमारे पास 30 हरी मिर्च है वो हमने डाल दी है। 2 खाने के चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और डालने के बाद इन तमाम मसालों को हमने भूनना है। पहले हमने थोड़ा-सा इसको मिक्स किया और साथ ही हमने इसमें आधा कप पानी डाल दिया ताकि मसाले जो हैं वो नीचे जले नहीं और इसमें हमने डाल दिया है तेज़पात तकरीबन 3 से 4। अब मसालों को हमने भूनना है, इतना भूनना है कि एक अच्छी-सी स्मेल आने लगेगी, ऑयल और मसाला दोनों सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारे पास ये मटन का गोश्त है यानी कि बकरे का गोश्त। यहाँ ये देखिए बकरे के गोश्त में हम लोगों ने हड्डी भी ली है, चर्बी वाला गोश्त भी है, रूखा भी गोश्त है, तो मिक्स है ये हमने डाल दिया है अपने मसालों में और मसालों में डालने के बाद इसकी हमने भुनाई करनी है। हमारे पास यहाँ पे मटन का गोश्त जो है वो तकरीबन 1 किलो। मटन का गोश्त ऐसा होता है जिसे हम मरीज़ों को भी खिला सकते हैं क्योंकि इसके ये बादी नहीं होता और इसके बेनिफिट अच्छे होते हैं। तो अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 जग भरकर पानी। क्योंकि हम यहाँ पे 1 किलो चावल का बना रहे हैं तो हमने 1 जग भरकर पानी डालना है या 5 गिलास भरकर पानी। अब हमने पानी डाल कर के इसको इतनी देर पकाना है कि हमारा मटन का जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए चावल थे हमारे पास, हमने यहाँ पे बासमती राइस का टोट यूज़ किया है, आप यहाँ पे फुल बासमती भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से वॉश करके हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया। ये देखिए तकरीबन पौन घंटे के अंदर गोश्त भी बहुत अच्छा सा गल गया है और एक बेहतरीन सी यखनी हमारे पास रेडी हो गई है पुलाव के लिए। अब ये देखें गोश्त को मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ये गल चुका है माशाल्लाह से और यखनी भी हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हम तमाम चावल डाल देंगे जो हमने भिगो कर रखे हुए थे। इस दौरान आपको लगे कि आपकी यखनी में पानी कम हो गया है क्योंकि गोश्त देर तक पका है तो आप इसमें तकरीबन आधा गिलास या अपनी हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब हमने थोड़ी देर इसको पकाया था ढक कर के। अब ये देखिए चावल ऊपर से नज़र आ रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें। अब इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये देखिए माशाल्लाह चावल जो है हमारा हाफ डन हो चुका है। ये हमारे पास एक स्पेशल ख़ास मसाला है। इसमें हमने लिया है 1 चाय का चम्मच सौंफ, आधी चाय के चम्मच काली मिर्च, बादियान लिया है हमने 2 और छोटी इलायची ली है 4 से 5 और 2 से 3 लौंग। इसको हमने अच्छा सा जो है रोस्ट किया है और रोस्ट करने के बाद इसको हमने कूट लिया है। ये मसाला इतना खुशबूदार बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। पुलाव का ये मेरा ख़ास सीक्रेट है। अब देखिए दम भी लग चुका था इसके अंदर 10 से 15 मिनट में। अब हमने जो मसाला बनाया था वो हमने इसमें छिड़क दिया और आधा कप कुकिंग ऑयल ऊपर से डाल करके इसको हमने 5 मिनट और दम के लिए रख दिया। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये यखनी पुलाव मटन के तैयार हो चुके हैं और यकीन करें देखें दाना भी बिल्कुल गल चुका है हर चावल का। अब इसके ऊपर हमने जो ब्राउन प्याज रखा था वो हम इसमें जो है अच्छे से चारों तरफ छिड़क देंगे। साथ ही थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालें
और 2 से 3 मिनट दम वाली आंच पर रख देंगे। ये हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं। 1 पाव हमारे पास रेड सॉल्ट टमाटर है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 2 जवे यानी कि 2 दाने लहसुन के हैं, नमक है हस्बे ज़ायक़ा, ज़ीरा है साबित 1 चाय का चम्मच भरकर। अब इसको हमने बहुत अच्छे से ब्लेंडर में पीस लेना है। ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्सिंग जार में पीस लिया है और ये मज़ेदार सी हमारी चटनी जो है स्पाइसी सी तैयार हो गई है। यकीन माने पुलाव के साथ बहुत मज़े की लगती है। अब ये हमारा जो है पुलाव भी बहुत अच्छा सा दम लग चुका है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू थी। यकीन माने जिस तरह से देग से जब खुलता है ना, तो वैसे ही इसका भी जो है ज़ायक़ा होता है और वैसे ही इसकी खुशबू होती है। अब इसको अच्छे से आपने जो है सर्विंग प्लेट में या ट्रे में निकालें और अपने मेहमानों को दें। यकीन माने सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरख़्वान हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।